मनोविज्ञान क्या कहता है। डॉक्टर कक्कड़, दो एग्जाम्पल आपके सामने है। मैंने माइंड रीडर को भी सुना है, बाबा भी हैं, बाबा भी सिद्ध पुरुष हैं, और उन्होंने कहा, उनके वीडियोस भी हमने आपको लगातार दिखाए कैसे हुआ, और उन्होंने तो अभी कार्ड से घड़ी बना दी, तो अब घड़ी का शोरूम भी खोला जा सकता है। तो ये है क्या चमत्कार, इसको दावा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उसके लिए। देखिए, माइंड रीडर जो है उन्होंने तो कह ही दिया कि इट्स अ ट्रिक, और वो बिल्कुल ट्रिक है ना। उनके पास पहले ही वो सब कुछ चीज़ें थी जो उन्होंने अपने हाथ की कला से उसको आपके सामने रख दिया। तो शोरूम का जो आपका सपना है वो पूरा नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए कोई ना कहीं कॉस्ट आपको देनी पड़ेगी। आप देंगे या माइंड रीडर देंगे, क्योंकि वो हवा से तो कोई सिद्धि से नहीं लेके आए हैं। और उन्होंने ठीक कहा कि जो सिद्धि है, सिद्धि उनकी प्रैक्टिस है। इन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग बात कही कि जब इनकी मदर ने, जब ये 12 साल के थे, इनकी मदर ने इनके ऊपर हाथ रखा, इनको आशीर्वाद दिया। 8 साल के। इन्होंने साथ में ये भी बोला कि उस टाइम मेरा कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं कम था। मदर जिनके इनको पूरी फेथ थी, वहां से इनको कोई आशीर्वाद मिला। तो जो इनकी फैंटेसी थी, फैंटेसी ऑफ डूइंग समथिंग व्हाट अदर्स कांट डू, वो इंटरनलाइज इनके बचपन से हो गई इनके अंदर। और जो इंटरनलाइज हो गई, उसी पे इन्होंने फैंटेसी के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। जब इन्होंने काम करना शुरू किया, ये उसी तरीके के लोगों से मिलते गए। जब ये मिलते गए, उन्होंने वहीं से अपनी साधना शुरू करी और 10 चीज़ें करी। मैं इनको ये नहीं कह रहा इन्होंने साधना नहीं करी होगी, मैं ये नहीं कह रहा शमशान नहीं जाते होंगे, मैं ये नहीं कह रहा इन्होंने मेडिटेशन वगैरह सात्विक नहीं करते होंगे, बट जो उसके रिजल्ट्स ये क्लेम करते हैं उस पर बिग क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि वहां पे इनको, चाहे दुनिया को लगे कि ये ट्रिक कि ये कुछ कर रहे हैं, पर हकीकत में वो कहीं ना कहीं ट्रिक है। मेरा लास्ट चीज इनसे ये पूछने का है, अगर इनके पास वो पावर है, तो अभी हमारे जैसे इनकी स्क्रीन फ्रीज हो रही थी, बीच में आवाज नहीं आ रही थी, तो ये वो पावर ला के इन्होंने उसको ठीक क्यों नहीं किया? हमें अभी भी क्यों बाहर की चीजों पर रिलाय करना पड़ रहा, अगर इनके पास वो वाली पावर थी तो? अच्छा राजू बाबा, जल्दी से जवाब दीजिए, फिर एक और डॉक्टर साहब आपसे सवाल पूछेंगे। देखो, मैं जो भी चीज करता हूँ, तुमको अभी भी मैंने बोला कि जो है मेरे दरबार के दूसरे दिन तुम आ जाओ, मैं तुमको सब कुछ करके दिखा सकता हूँ। और प्लीज, नहीं, बात करने की नहीं है बाबा जी, बात यह कि जो आप कर रहे हैं वो साधना है कि वो ट्रिक है, उसके ऊपर बात हो रही है। बात तो आप ठीक कह रहे हैं, आप कर देंगे। बट अगर सुनिए, अगर हम आपको न्यूज स्टेशन के स्टूडियो में बुलाते हैं, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट देते हैं, तब भी जो ये माइंड रीडर को भी बुला लेंगे, तब भी आप वो कर लेंगे जो आप क्लेम कर रहे हैं कि आप कर पाएंगे, कि आप ही के दरबार में आना पड़ेगा? कुछ नहीं, कभी भी किधर भी। बाबा जी मेरा आपसे सवाल है, मेरे को ये बताइए कि ये दूसरे डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर रैना, किस किस बीमारी का इलाज करते हैं आप? किसी को शैतान लगा, किसी को बीमारी है, किसी को मतलब ऐसा कुछ, बहुत सारे मेरे पास बंदे लोग भी है कि उसको मतलब कैंसर बताया जाता है, मगर वो कैंसर नहीं था, वो उनको घर से प्रॉब्लम था, मतलब ब्लैक मैजिक से कुछ उनको किया था, तो उनको भी ठीक किया। वैसे भी बंदे लोग हैं अपने पास, मतलब ऐसे लोगों को मैं तुमको मिला भी सकता हूँ, कि वो लोगों को बुला कर आपको बता भी सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बाबा जी कितने पढ़े लिखे हैं आप? मेरी पढ़ाई ज्यादा हुई नहीं है। तो मेहरबानी करके लोगों को धोखा देना बंद कर दो। आपके पास लोग आते हैं, मेरी बात सर, सर एक मिनट सर जी, मेरी एक मिनट बात सुनिए सर जी, एक मिनट। सर जी, आपको साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है, आपको पागल खाने में जाना चाहिए। मेरी बात सुनिए, आप आप सुनिए पहले। जरूर जाएंगे। आपके पास जो लोग आते हैं वो विश्वास करके आते हैं, और वो अपना ट्रीटमेंट बंद करते हैं और उनको प्रॉब्लम्स होती हैं। आप सुनिए मेरी बात, आपको ये ट्रीटमेंट बंद करना चाहिए, क्योंकि आप नहीं समझते कि बहुत जरूरतमंद लोग जो हॉस्पिटल में जाके बच सकते हैं, उनकी जान आप लेते हैं, आप उसका जिम्मेदार बनते हो। क्योंकि जब आपके पास कोई आदमी आता है, आप उसको झूठा दिलासा देते हैं कि मैं उसका कैंसर ठीक करूंगा, मैं उसका टीबी ठीक करूंगा, मैं उसकी एचआईवी ठीक करूंगा, लेकिन उसके बाद क्या होता है, वो आपके पास आता है, अपना टाइम वेस्ट करता है। उसके अंदर बाबा जी मेरी बात सुने, आप मेरी बात सुने, मैं आपकी साधना पे उंगली नहीं उठा रहा हूं, लेकिन मैं आपकी मंशा पे उंगली उठा रहा हूं, क्योंकि आप गलत कर रही है, अधर्म है, हिंदू धर्म में नहीं है। आप किसी को धोखा नहीं दे सकते। आप ये जो सामने मां के सामने ड्रामा कर रही हो, ये ड्रामा है। यू आर साइकोलॉजिकली, आप एक बीमार आदमी हो, और आपको शर्म भी नहीं आती है। आप समझिए, आपके दरबार में कितने लोग आते हैं जो आपके ऊपर विश्वास करते हैं। शर्म नहीं निकाल सकते। ये गलत है, ये अंधविश्वास फैलाना बंद करो, और ये पाखंड को बंद करो। मेरी बात सुनिए, आप
मेरी आपसे एक विनती है, अगर आप बोलो। इस चीज को बंद करो, मैं कह रहा हूं सर जी, आप लोगों को जेल ठीक है, जाना चलो। पड़ेगा, क्योंकि ये गलत कर रहे हो आप देखिए, आपके दरबार में बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जिनको ये लगता है कि बाबा मेरे को ठीक करेंगे। अब देखिए मेरे सामने पाताल बाबा अरे है, बाबा, अगर मेरे को ये लगेगा देखो, कि ये मैं मेरे को बात ठीक बोल रहा करेंगे, हूं, आपका आशीर्वाद नाम से क्या? ठीक करेंगे, आपका मैं अपना नाम क्या? ट्रीटमेंट बंद कर दूंगा, नहीं। देखो, ये गलत कर रहे हो आप। जितना बात कर रहे हैं ना, आप जितना बात कर रहे हैं ना, उतना पहला आदमी के सामने वाले आदमी के बारे में सोचो। आदमी क्या किया क्या नहीं किया, इतना दिन हम सर लोग जी, इतना मैं गाड़ी आपकी लेके आस्था बैठा है, पे सवाल नहीं उठा रहा, लेके मैं बैठा आपकी तो मंशा पे ऐसा सवाल नहीं उठा है रहा ना। हूं। और आप कोई किसी मेरी का- बात सुनिए, देखो, कोई आप किसी अपनी का- आस्था को चलाओ, कोई मुझे उससे किसी कोई को लेना ऊपर देना उंगली नहीं है, उठा नहीं लेकिन आप सकता है। ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। आप कोई किसी किसी के कैंसर ऊपर पेशेंट को कैसे ठीक उंगली कर उठा सकते नहीं हो? सकता है, मेरे कोई को ये किसी के बताइए ऊपर। ना आप। समझ में आया? और आपको लग रहा है तो तुम सामने आके बोलो, मैं सामने तुमको दिखाने को तैयार हूँ जो मैंने किया है बाबा वो। मेरे और सामने साइको- खड़े नहीं हो साइको सकते, तुम हो, मैं नहीं पढ़ा साइको। लिखा डॉक्टर हूँ। समझ में मेरे आया? हमारे पास पढ़े लिखे की ये बात बेस्ट है, करो इनको मत। दिल्ली आप मेरी बुला बात आप इधर आ जाओ, आपको मैं चैलेंज करता हूँ, आपको मैं चैलेंज करता हूँ, आप यहाँ पर आ जाओ, हमारे स्टूडियो में आ जाओ, मैं आपको यहाँ पर चैलेंज करता हूँ। न्यूज़ नेशन के स्टूडियो पे आइए और उंगली करके उठाओ। दिखाइए। करके, हाँ, समझ में डॉक्टर आया? आप किसी को उंगली आप- नहीं उठा सकते। बाबा जी, आप अगर न्यूज़ मैं देख इज्जत सकते से हैं। बात डॉक्टर साहब, एक बार करता डॉक्टर हूं, रहना तो अभी इज्जत क्रॉस से कर। बात ले लो। समझ में आया? मेरी बात सुनिए, मैं आपको एक बार आखिर और बात समझा होता है रहा ना, हूँ, ये आप पाखंड जितना भी बंद कर साइकिक दो। हो, जितना भी कुछ हो, आप किसी को साइको बोल नहीं सकते। समझ में आया? अगर इतना मैं सब कुछ आपको कर रहा हूं तो ट्रीटमेंट की साइको जरूरत कैसे हो है, गया? आपको मेरी बात अगर सुनिए, आपने खुद आपको बताया। यकीन नहीं आ रहा तो आपका फोटो भेजो, फोटो भेजो, शाम तक देखो तुम्हारे रिपोर्ट क्या आता है। अच्छा, फोटो भेजेंगे तो क्या हो समझ में जाएगा आया? शाम तक? अगर आ रहा है तो सामने आके ये सब कुछ किधर ले स्टूडियो में अरे बुलाओ, भाई साहब, मैं सबको दिखा भाई साहब, मैं दूंगा। सामने खड़े हो जाऊंगा, मैं फोटो क्या, कोई शक्ति नहीं है। आपको ऐसा कोई बात मत शक्ति नहीं बोलिए, कुछ है, नहीं कर सकते। आप बिल्कुल गलत कर रहे हो और आप ये पाखंड कर रहे हो। आपको बेसिकली साइकोलॉजी में कहते हैं गॉड कॉम्प्लेक्स है, तो इट इज अ नार्सिस्टिक नहीं पर्सनालिटी नहीं, एक एक करके सर, एक एक करके उन्होंने कहा फोटो भेज देंगे, हाँ, फोटो शाम तक पूछिए। बता देंगे। राजू बाबा, ये डॉक्टर रहना थे, हाँ, क्या कह रहे थे आप? फोटो भेज मेरे को ना प्लीज मेरे को उछलाओ मत। मैं बहुत इज्जत से बात करता हूँ, इज्जत से बात करो। जो भी कुछ चीज है आप खाली टाइम पे आ साधु जाओ, को तो खाली क्रोध टाइम पे होता आपकी नहीं जगह पे महाराज, बुलाओ, आपको क्रोध होता आपके कैसे जगह साधु पे हो बुलाओ, गए? हेलो, आपके ब्रह्मा जगह को पे नहीं बुलाओ। हुआ, विष्णु को मैं हर नहीं चीज हुआ। करने को रेडी हूँ क्रोध किसी जो को मैंने नहीं होता किया है। हूँ। मैं जिनसे जो क्रोध क्रोध वाला से पाप पूछिए। कारणम, फोटो वाला क्रोध जो है पूछिए, पाप का कारण है। आप बोलते हो कि क्रोध आ रहा है हमको। नहीं, आप ये बताइए फोटो वाला आप क्या बता रहे थे, वो प्लीज फिर से बताइए। बाबा जी, अभी क्या- भेज रहा हूं मैं अपना फोटो। कि अगर ये फोटो भेजते हैं तो क्या करेंगे आप? राजू बाबा, आवाज आ रही है? राजू बाबा, आवाज आ रही है क्या? राजू बाबा कैमरा छोड़कर वहां से निकल चले हैं पतली गली से। वो प्रश्नों का जवाब नहीं देंगे, लेकिन डॉक्टर है ना, आपकी तस्वीर भेजी जा रही है। हाँ, कोई नहीं। उन्होंने तीनों को भेज दो। कहा है, उन्होंने कहा है। अच्छा, नहीं, ये हम क्या लोग होगा तीनों को तस्वीर? भेज दो। अच्छा पाताल बाबा, क्या होगा तस्वीर से? कौन सी कुछ इंसान नहीं है? होगा, बेकार बायात बात है। हाँ। तस्वीर से नहीं होता है, भगवान के भक्ति से। भक्ति, शक्ति, मन नियंत्रितता, शेष विघ्न तथा सकल मनोरथ सिद्धिर्था। भगवान सारे मनोरथ सब लेकिन ये कैसी सिद्धि थी जब आप गुस्से में आ जाते हैं? अरे प्रश्नों से? क्रोध से बाप का क्रोध है ये नहीं है, ये संत है, यही तो भृगु ऋषि आजमा रहे मैं एक थे बात ना। और बता दूं, लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि वो वापस बैठे हमारे साथ। अभी प्रश्न बाकी है, अभी तो प्रश्न शुरू हुए थे। वो अपने आप को चमत्कारी कहते हैं, वो अपने आप को बहुत ऐसा बड़ा है, न्यूज ऐसा है, नेशन के इस खुलासे से वो डर चुके हैं कि अब फोन तक नहीं उठा रहे हैं, बात करना तो दूर। और ऑन कैमरा ये लाइव में कह रहे हैं कि फोटो भेजो, मैं दिखाता हूं चमत्कार करके। अच्छा, मैं एक बार कृति पारिक से ही पूछ लूं, कृति, ये फोटो के साथ क्या कर सकते हैं? ये जो उन्होंने कहा ऑन एयर, आपने सुना ना, ऑन कैमरा का फोटो भेजिए, मैं शाम तक बता देता हूं, तो ऐसा कोई तंत्र बंद करेंगे क्या ये? नहीं, पहली बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि ऐसे फोटो से आप कुछ नहीं कर सकते हो, बट एक प्रिंसिपल है। और मैं चाहती हूँ इस मंच से और इस माध्यम से कि मैं लोगों को ये अवेयरनेस दूं कि प्लीज आप इस चीज को लेकर आप समझिए, आप समझदार बनिए कि ऐसा कुछ नहीं होता है। हम जब तक ऐसे लोगों को, जो हमारे प्रॉब्लम्स है, वो सारे ऐसे लोगों के पास लेकर जाएंगे, लोग फायदा उठाएंगे। तो आई थिंक हमें भी खुद एजुकेट होना पड़ेगा कि ऐसा कुछ नहीं होता है, और अगर ऐसा सच में होता है तो ऑटोमेटिकली हो सकता है। तो हम सब खुद पावरफुल है। कृति देखिए, कृति एक सेकंड, बाबा एक सेकंड, पाताल बाबा आता हूं। ये थोड़ी ना सिद्धियां करती है, ये थोड़ी ना बता रही है कि चमत्कार कर रही है, तो बता रही है, डेमोन्स्ट्रेट कर रही है कि देखो दिस इज द वे, ये होता है। तो कृति मैं आपको फिर से आपको मंच दे रहा हूं, क्योंकि आप बहुत जरूरी है, अब बहुत जरूरी, क्योंकि वो न्यूज नेशन के कैमरे के सामने से उठ के चले गए और हमसे अब संपर्क करने के बावजूद भी वो जुड़ नहीं रहे।
तो अब मैं चाहता हूं कि अंधविश्वास की जो पोटली लेकर लोग घूम रहे हैं ना, ऐसे आडंबर के साथ पाखंड फैलाने की जो कोशिशें चल रहे हैं, उनको सीधा करने के लिए जरूरी है कि दिखाएं कि ये चमत्कार का नाम जो दिया जा रहा है, दरअसल ये चमत्कार नहीं, ये क्या है, दिखाइए जरा प्लीज। और मैं एक और चीज बोलना चाहूंगी कि ये सारी चीजें जो है ना साइकोलॉजिकली होती है। तो एक फिनोमेना है माइंड का जिसका नाम है प्लेसिबो इफेक्ट। इसका मतलब ये होता है कि जो हम बोलते हैं या जो हम सोचते हैं ना वो हमारे साथ हो जाता है। और ये एक साइंटिफिक टर्म है, ये ऑलरेडी इस पे एक्सपेरिमेंट हो गया है। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट जो हमने किया था उसके बारे में मैं लोगों को क्या आप इसको यहाँ पर लाइव कर सकती हैं क्या, जो अभी आप कह रही हैं? ये एक थियोरी प्रोसेस है। मैं कैसे आपको एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट आपको मैं उसको अगर डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएं तो हम दर्शकों को ज्यादा समझा भी पाएंगे और हम भी समझ जरूर। पहले मैं एक एक्सपेरिमेंट मैं नरेट करती हूँ, उसके बाद मैं आपको सब लोगों को एक चीज करने के लिए बोलूंगी और वो होगा लोगों के साथ। ठीक है, डॉक्टर्स भी मेरे साथ है, वो भी करेंगे, वही इन्वॉल्व होंगे जी। तो पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि एक एक्सपेरिमेंट जो हमने किया था ये प्लेसिबो इफेक्ट पे, उन्होंने क्या किया था, 2 ग्रुप बनाए थे। एक ग्रुप को बोला था कि मैं आपको एक दवाई देता हूं, ये आप दवाई खाएंगे ना तो आपको थोड़े साइड इफेक्ट्स होंगे, जैसे आपके सिर में दर्द होगा, पेट में गड़बड़ हो जाएगी, लेकिन ऐसे कुछ दिन होगा, लेकिन आप डरिएगा मत, कुछ और नहीं होगा, लेकिन आपकी कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व भी हो जाएंगी। ऐसे करके एक ग्रुप को उन्होंने एक दवाई दे दी और पूरे ग्रुप को बोला 1 हफ्ते तक खाइएगा और फिर आप मेरे पास आइएगा कि क्या हुआ, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। वैसे ही दूसरे ग्रुप को उन्होंने एक और दवाई दी और बोला कि ये दवाई खाने से आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी, आप एकदम एनर्जेटिक फील करोगे, आपको ऐसा लगेगा कि आपकी सारी जो बीमारियां थी वो भी कहीं ना कहीं खत्म हो रही है। और 7 दिन दोनों ग्रुप्स को एक मेडिसिन दी ट्राई करने के लिए। ठीक है। जब वो वापस आए 1 हफ्ते के बाद तो ग्रुप ए जिनको बोला था सिर में दर्द होगा, पेट में गड़बड़ हो जाएगा, उन्होंने बोला हाँ, कुछ लोगों ने बोला मुझे भी ऐसे पेट में गड़बड़ हो गया था, मुझे भी सिर में दर्द होना लगा था, लेकिन फिर सब कुछ ठीक हो गया। और दूसरे ग्रुप ने बोला नहीं, मुझे बहुत एनर्जेटिक फील हुआ, मेरी सारी परेशानियां दूर हो गई, मैं बहुत खुश रहने लगा, ये सारी चीजें हुई। और फिर दोनों ग्रुप को एक साथ बुलाया गया और डॉक्टर ने दोनों ग्रुप को बोला मैंने कुछ नहीं दिया है आपको। कृति, मेरे पास आखिरी 2 मिनट बचे, अगर आप उस पर लाइव कुछ करके दिखा पाए तो प्लीज। ठीक है, जरूर। तो आप सब एक काम कर सकते हैं, आई वॉन्ट एवरीबडी टू इमेजिन कि आप अपने हाथ ऐसे रखिए थोड़े से प्लीज एक दूसरे के सामने। बाबा आप भी कर लीजिए। और आप सब कर सकते हैं। और इमेजिन कीजिए कि आपका जो लेफ्ट हैंड है वो मैग्नेट का नॉर्थ पोल बन गया है और राइट हैंड जो है ना वो मैग्नेट का साउथ पोल बन गया है। ठीक है, और आंख बंद करके आप फोकस कीजिए कि लेफ्ट हैंड का नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है राइट हैंड का, और फोकस करके आपके माइंड को बोलिए कि दोनों एक दूसरे के तरफ आ रहे हैं, दोनों हाथ जो है वो एक दूसरे के तरफ आ रहे हैं। माई लेफ्ट हैंड इज द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट एंड राइट हैंड इज द साउथ पोल ऑफ अ मैग्नेट, एंड एज द लेफ्ट एंड द राइट हैंड्स अट्रैक्ट ईच अदर, वैसे दोनों हाथ एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। और आप नोटिस करोगे कि धीरे धीरे आप दोनों के हाथ एक दूसरे के करीब आने लगेंगे। बोलिए, लेफ्ट हैंड जो है वो नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट हो गया है, राइट हैंड जो है साउथ पोल ऑफ अ मैग्नेट हो गया है। जैसे दोनों हाथ एक दूसरे के करीब आते हैं, जब दोनों मैग्नेटिक एक साथ आते हैं, वैसे एक दूसरे के करीब आ रहे हैं और आप खुद महसूस करोगे कुछ वक्त समय के बाद कि आपके दोनों हाथ एक दूसरे के साथ आ रहे हैं। मेरा नहीं हो रहा। अच्छा, रैना साहब का नहीं हुआ, हालांकि ये कोई बात नहीं। हाँ, रैना साहब का नहीं हुआ। खैर, प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न ये भी है कि ठीक है, मैं मान तो रहा हूँ कि आप दिमाग के साथ उसका खेल खेल रहे हैं। हाँ, एक फाइनल कमेंट बाबा लूंगा, लेकिन ये जरूर है कि आपने जो भी चीजें की ना वो कम से कम ये दिख रहा है। विश्व को समझाना चाहता हूँ कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा मांत्रिक है महाराष्ट्र में हुआ दत्तात्रेय, जिसका मंत्र वर्ल्ड में चलता है। और संत ज्ञानेश्वर जो भैंसे के मुंह से वेद करवाए वो भी महाराष्ट्र के, और गुरु रामदास जो शिवाजी के गुरु थे, ये एवरीबॉडी नो, और तुकाराम, हरिनाथ एक नाम, उसका बदनाम ऐसा संत लोग कर रहे हैं और ये महाराष्ट्र ऐसे हो रहा है। इसलिए महाराष्ट्र सरकार से मेरा आग्रह है कि न्यू जनरेशन जो साधुओं का, पखंडियों का जो पोल खोल रहा है, इस पर आप एक्शन लीजिए।